नमस्कार मित्रों, मैं धीरज शर्मा। आप देख रहे हैं HMX क्लब। आज की इस वीडियो में हम आपको हार्ले जी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने की जानकारी देंगे। आपने YouTube पर कई वीडियो देखे होंगे हार्ले जी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने की। उनमें कई प्रकार की जानकारी दी गई है, लेकिन उन वीडियो में आपको गोल गोल घुमाया गया है। ठीक है, जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो बिल्कुल भी दिखाई गई नहीं है। तो हम आपको हकीकत बताएंगे, रियलिटी दिखाएंगे। जो रियलिटी है वो है और वही रियलिटी रहेगी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से पहले आपको कंपनी से संबंधित कुछ जानकारी आपको हम बता देते हैं। कंपनी की स्थापना 1929 में हुई थी, मतलब 1929 में। ठीक है, तो कंपनी लगभग 90 साल पुरानी कंपनी है। तो आपको क्या लगता है, क्या कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर आपके शहर में नहीं होंगे, या आपके आसपास के नज़दीक के शहरों में जो है कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगे? तो ऑलरेडी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपके शहर में हैं, तो फिर कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्यों देगी? ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं देगी या फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं मिल सकती, लेकिन जो हकीकत है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी 1929 से कार्यरत है। वो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे। ठीक है, तो कंपनी के ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, तो फिर वो कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्यों देगी? ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं मिलने का ये कारण है, सबसे बड़ा कारण। ठीक है, अब आपको जान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको किस प्रकार से मिल सकती है। मतलब कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, फिर भी आपको हार्ले कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको किस प्रकार से मिल सकती है वो मैं आपको वो कारण बताऊंगा। ठीक है, और रीजन आपको बताऊंगा कि कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलने के दो कारण कौन से हैं, कि जिसके माध्यम से आपको कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले जो है हम जान लेते हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपके पास में जो नॉर्मल पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है। ठीक है, वो ये नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स आपके पास है ही है। फिर आपको जो है GST की फर्म खुलवानी पड़ेगी, जो कि आपको कोई भी YouTube वीडियो में नहीं बताया गया है कि आपको GST की फर्म खुलवानी पड़ेगी। लेकिन ये हकीकत है कि कंपनी, बड़ी कंपनी के साथ आप बिजनेस करना चाहते हो, वो तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए GST की फर्म खुलवानी पड़ेगी। अब रही बात GST की फर्म खुलने का प्रोसेस, तो नॉर्मली 1,000-1,500 रुपये में आपको आपके शहर का कोई भी CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको 1,000-1,500 रुपये में GST की फर्म खोल कर दे देगा। GST की फर्म खुलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स में तो ये 3 चीज़ें हो गई। ठीक है, अभी आपके पास में गोडाउन के लिए जगह चाहिए होगी, तो गोडाउन के लिए आपके पास ऑफिस और गोडाउन दोनों के लिए लगभग जगह आपके पास में 1500 स्क्वायर फीट के आसपास की अगर ज़मीन होगी, तो उसमें आप गोडाउन भी सेट हो जाएगा और आपका ऑफिस भी मतलब उसमें सेट हो जाएगा। आपके पास में 1500 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके पास में इन्वेस्टमेंट कितना आपने होना चाहिए? तो इन्वेस्टमेंट के लिए
आपके पास में अगर आप हार्ले जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास में मिनिमम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप हार्ले कंपनी के साथ काम करते हैं, हार्ले कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो हार्ले जी के साथ काम करने के लिए आपके पास में जो है 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मतलब होना चाहिए। इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए की तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप की मतलब फीस ही होती है, जो एडवांस में देनी होती है वो रिफंडेबल होती है। ठीक है, 2 से 3 लाख रुपए तो वो हो गए। फिर आपको हाल परचेज करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। तो 4 से 5 लाख रुपए आप हाल मंगवाने के लिए कंपनी के अकाउंट में जमा करवाओगे। ठीक है, तो 5 और 3 8 लाख रुपए हो गए। तो अभी 8 लाख रुपए ये हो गए। फिर आपको जो है कंपनी के प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास में वाहन होना चाहिए। तो आपको जो है 3 व्हीलर या फोर व्हीलर परचेज करना पड़ेगा। तो आप शुरुआत 3 व्हीलर से कर सकते हैं। 3 व्हीलर से आप शुरुआत करके एक बार जो है अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो आप 3 व्हीलर परचेज करेंगे चाहे लोन से करेंगे, लेकिन उसमें डाउन पेमेंट आपको कम से कम लाख रुपए लगभग का डाउन पेमेंट आपको भरना पड़ेगा। तो ये हो गए 9 लाख रुपए। ठीक है, तो 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो ये हो गया। फिर आपके पास बचता है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए आपको जो है रोटेशन घुमाने के लिए काम आएगा। तो मिनिमम कम से कम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको जो है चाहिए होगा, तभी आप हार्ले जैसी बड़ी कंपनी के साथ बिजनेस कर पाओगे और अपना रोटेशन घुमा पाओगे। है कि सर, ये जो काम धंधे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप लाइन के, ये काम मतलब रोटेशन के धंधे होते हैं। तो इसमें आदान प्रदान मतलब होता रहता है। माल जाता है, माल बिकता है, पेमेंट आता है, फिर माल मंगवाते हो, फिर माल सेल करते हो, फिर पेमेंट आता है। तो इसमें क्या है कि टाइम जो है पेमेंट कलेक्शन में भी टाइम लगता है, माल आपको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी टाइम आपका जाता है। तो लगभग आपको 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बिजनेस को सही तरीके से मतलब रन कर पाओगे। नहीं तो आप सही तरीके से मतलब लॉन्ग टाइम आप नहीं चल पाओगे। ठीक है, अभी ये तो हो गई डिस्ट्रीब्यूटरशिप में अपने रिक्वायरमेंट की बात। तो अभी आपको हम बता देते हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऐसे मिल सकती है। अगर आपके शहर में डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऐसे मिलेगी। तो है कि इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि अगर आपके शहर में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अगर फार्म को छोड़ता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप छोड़ देता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास में क्या है कि पैसों की कमी नहीं होती, या फिर बहुत ज़्यादा पैसे मतलब कमा लिए होते हैं, तो वो लोग क्या है कि काम में ध्यान नहीं दे पाते। तो वो क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप छोड़ देते हैं। ठीक है, पहला रीज़न ये हो गया। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपके शहर में है और वो काम छोड़ रहा है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल सकती है। ठीक है, पहला रीज़न ये हो गया। अभी कैसे मिलेगी वो हम आपको आगे वीडियो में मतलब बताएंगे, सारी जानकारी देंगे आपको। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं दूसरे रीजन की। दूसरा क्या रीजन है जिनके माध्यम से आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल सकती हैं। तो दूसरा रीजन ये है कि कंपनी क्या करती है कि बिस्किट के अलावा और भी नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है। ठीक है, और भी कई तरह के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। तो हो सकता है कि आपको
पार्ले जी बिस्किट की ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप हाँ मिले, लेकिन जो कंपनी दूसरे नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है उन प्रोडक्ट की आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाए, तो ये सेकंड रीजन हो गया। ठीक है, तो ये दो रीजन है जिनके माध्यम से आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल सकती है। अभी कैसे मिलेगी वो हम आपको प्रोसेस में बताते हैं। और देखिए, पार्ले जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपको सिंपली जो है पार्ले जी का वेबसाइट है, अगर आप गूगल पर जाकर parleji.com/contact us ये आप टाइप करोगे तो इससे पार्ले जी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, और उसमें जो है आपको एक नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक आपको फॉर्म दिखाई देगा। तो उस फॉर्म में आपको नॉर्मली फिल करना है, 2-4 मतलब लाइन फिल करनी होती है, जिसमें एक तो नाम होता है, तो नाम में आपका जो नाम है वो आपको डाल देना है। ठीक है, फिर आपको मोबाइल नंबर फिल करने होते हैं, तो आप मोबाइल नंबर फिल कर दो। ठीक है, फिर आपको जो है मेल आईडी फिल करनी है, जो मेल आईडी आप यूज करते हो, तो आपको वही मेल आईडी डालनी है, क्योंकि कंपनी से कभी भी आपको रिप्लाई का मेल आ सकता है, तो आप उस मेल को रिसीव कर सकते हो। ठीक है, तो चौथे में मैसेज टाइप करके आपको सेंड करना है कि सर मुझे आपके पार्ले प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए, मैं इस शहर का रहने वाला हूँ और इस शहर का ये डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके जानकारी दें। तो मैसेज में आपको आप जितना अच्छा मैसेज टाइप करके फिल करके भेज सकते हो, जितनी जानकारी आप सही तरीके से फिल करके भेजोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको मैसेज टाइप करके कंपनी को मतलब सेंड कर देना है, वो फॉर्म फिल करके सेंड कर देना है। तो अगर कंपनी को ज़रूरत रही कि आपके शहर में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर मतलब डिस्ट्रीब्यूटरशिप मतलब छोड़ रहा होगा, तो लक बाय चांस आपको कंपनी से कॉल आ जाएगा, कंपनी की सेल्स टीम आपको कॉल करेगी और कॉल करके जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप से संबंधित जानकारी दे देगी। ठीक है, ये तो रहा पहला प्रोसेस। अभी मैं आपको सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि दूसरा तरीका क्या है कंपनी से मतलब जुड़ने का। तो कंपनी की वेबसाइट पर आपको कंपनी के टोल फ्री नंबर मिल जाएंगे, तो उस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके मतलब आप जानकारी ले सकते हो। ये क्या प्रोसेस है, आप कॉल सेंटर में कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। तो ये सेकंड प्रोसेस रह गया। अब मैं आपको थर्ड प्रोसेस बताता हूँ, जो कि बहुत ही तो थर्ड प्रोसेस मतलब ये है कि आपको क्या करना है, कंपनी की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पे आपको कंपनी की मेल आईडी मिल जाएगी। तो उस मेल आईडी पर आपको टाइप करना है, आपकी फुल डिटेल टाइप कर देनी है, जैसे कि आप किस शहर के रहने वाले हो, आपके शहर का डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है, आपके डिस्ट्रिक्ट का मतलब राज्य क्या लगता है, पिन कोड वगैरह, मतलब जो भी इतना बढ़िया आप टाइप करके कंपनी को मेल कर दोगे तो कंपनी की तरफ से आपको जो है कॉल बैक या फिर मतलब रेस्पॉन्स मिल सकता है जल्दी। तो ये 3 तरीके हो गए। मैं आपको चौथा तरीका बताता हूँ कि आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे मिल सकती है। तो चौथा तरीका ये है कि आप कंपनी की वेबसाइट पर जाओगे तो कंपनी के हेड ऑफिस का आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो आप उस एड्रेस पर पहुंचकर आप 2-3 दिन का टाइम लें
और वो 3 दिन का टाइम लेने के बाद आप उस हेड ऑफिस पर पहुँचे और वहाँ जाकर कंपनी की सेल्स टीम से आप फेस टू फेस बात करें। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मतलब मिलने का चांस बढ़ जाएगा। अगर आप फेस टू फेस जाकर बात करते हैं तो कंपनी के एम्प्लॉई जो भी कंपनी की सेल्स टीम वगैरह है वो आपको पूरा गाइड करेगी। उसकी की डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल सकती है तो वो आपको दूसरे प्रोडक्ट जो कंपनी ने लॉन्च किए हैं वो आपको मतलब दिखाएंगे। तो आपको इस तरीके से जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल सकती है। तो ये तरीका आप अपनाएं और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आप निवेदन करें कंपनी से, तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिल जाएगी। तो हमने बड़ी मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और वीडियो को जो है शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।